तो बच्चों जैसा कि पहले वाले सेशन के अंदर यूनिट फर्स्ट और सेकंड का रिवीजन स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था बच्चों, इस बार हम लोग ले रहे हैं थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिट है बच्चों, और इसका ओवरऑल वेटेज जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं 35 मार्क्स, जिसके अंदर ओवरऑल 5 चैप्टर्स निकल के आते हैं। तो क्या रिवीजन स्ट्रेटेजी, क्या कहा था मैंने, सबसे पहले पीवाईक्यू और सैम्पल पेपर की हेल्प से एक कॉमन क्वेश्चंस, किस तरीके के क्वेश्चन, लेवल ऑफ क्वेश्चन, इन सबको दिमाग में रखते हुए एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको प्रायोरिटी पे रखते हुए आगे बढ़ना है। जब एनसीईआरटी के इन क्वेश्चन से हम फेमिलियर हो जाते हैं तो फिर हम ज़्यादा क्वेश्चन करने की बात करते हैं, तो प्रायोरिटी पे पहले इनको रखना है। जैसा कि सैम्पल पेपर में हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से 1 मार्क का क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा गया, कंटिन्यूटी बेस्ड। तो कंटिन्यूटी का क्वेश्चन का लेवल हम देख पा रहे हैं यहाँ 1 मार्क है, तो 1 मार्क के क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव आता है तो उसको किस प्रकार से करना है, ये सब चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव अप्रोच, डिस्क्रिप्टिव अप्रोच बोर्ड के अंदर दोनों लेकर चलना है बच्चों, किसी भी टॉपिक के ऊपर। फिर इसी तरीके से अगर हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर 2 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए अभी सैम्पल पेपर में। एक छोटा सा क्वेश्चन रेट ऑफ चेंज के ऊपर आया बच्चों, और फिर ये एक क्वेश्चन आपका एमओडी से रिलेटेड है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। तो इसके आसपास के जो क्वेश्चन हैं, जिससे आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स के अंदर हम लोगों को प्रिपेयर करने हैं। इस दौरान अगर किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन्स आप लोगों के माइंड में आता है तो बच्चों आगे चलकर आप लोगों के लिए हम लोग रैपिड रिवीजन लेकर आएंगे। उसके अंदर कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, वो मैं आप लोगों को दूंगा, कम से कम उनको तो आप लोगों को प्रायोरिटी पे रखना ही है। नाउ नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अगर बात करें बच्चों, तो यहाँ पर केस स्टडी सेक्शन ई 4 मार्क, 2 केस स्टडी यहाँ पर पूछी गई है बच्चों 4 मार्क्स के ऊपर बेस, तो एक अच्छा वेटेज हो जाता है। केस स्टडी क्या है, पहले भी आप लोगों को के साथ जब मैं टाइम पे जुड़ा हूँ क्लियर कर चुका हूँ। एक इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अब जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है तो उसके साथ यहाँ पर 2 से 3 आर्टिकल्स को लिंक किया गया बच्चों, और जो बड़ा आर्टिकल है वो है मैक्सिमा मिनिमा। तो मैक्सिमा मिनिमा फंक्शन अगर क्रिएट होता है तो उसके ऊपर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी आ जाएगा बच्चों। फंक्शन अगर क्रिएट होता है तो उसके ऊपर क्वेश्चन कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का भी वो पूछ सकता है। तो एक इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर ये तीनों आर्टिकल जो मैंने बोले हैं इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। 2 केस स्टडी है बच्चों। नेक्स्ट ये सैम्पल पेपर में दी गई। तो अगर टॉपिक स्ट्रांग है तो केवल इन्फॉर्मेशन को केयरफुली रीड करो और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को आगे बढ़ाओ। फिर बात करते हैं बच्चों इंटीग्रल। तो इंटीग्रल के अंदर किस प्रकार से प्रिपरेशन करना है, टाइम टू टाइम मैं पहले भी बताता रहा हूँ बच्चों, कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे इंटीग्रेशन में 7.4 और 7.7 एक्सरसाइज पक्का यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। डेफिनेट इंटीग्रल 7.11 एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज पक्का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल्स भी जरूर करें और पैटर्न को यहाँ से पिक कर लें कि यार किस लेवल का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंदर आ रहा है। अननेसेसरी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन, बहुत बड़े लेवल के क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल पेपर आता है बच्चों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ये वाला क्वेश्चन बच्चों सैम्पल पेपर के अंदर देख रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा कहाँ से पिक किया गया है, ये है क्वेश्चन बच्चों 7.4 एक्सरसाइज का। सैम्पल पेपर में भी है, एग्जाम में भी ये या इसके आसपास का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो ये लेवल है बच्चों इंटीग्रेशन का, बहुत बड़ा लेवल नहीं है, बड़ा सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन जो गाइडलाइन मैं दे रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग पहले अपना एक रिवीजन स्ट्रेटेजी प्लान करो, उनको करो, और साथ के साथ आगे चलकर मैं आप लोगों के साथ और भी जो अच्छे क्वेश्चंस हैं रैपिड रिवीजन के टाइम पर मैं डिस्कस करूँगा। फिर बात करते हैं बच्चों सेक्शन डी के अंदर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, एरिया अंडर द कर्व, जो कि एक सिंपल सा आर्टिकल है बच्चों। लेकिन यहाँ ध्यान ये रखो क्वेश्चन को करते वक्त वेटेज देखो, 5 मार्क वेटेज है तो प्रेजेंटेशन मैटर करेगा बच्चों। सबसे पहले आप ग्राफ बनाएं, फिर जो दिए गए कर्व के इक्वेशन है उनको सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें, ग्राफ के ऊपर उनको शो करें, रिक्वायर्ड एरिया निकालें, उसको शेडेड करें। तो ये कुछ इनकी स्टेप्स हैं, इनको अगर प्रॉपर्ली फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो पूरे 5 मार्क्स लेके आ पाएंगे। जल्दबाजी करेंगे, आंसर की तरफ भागेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। जैसा कि हम लोगों की आदत रहती है मैथ्स के अंदर, क्वेश्चन पकड़ा सीधा कैसे भी घुमा फिरा के आंसर की तरफ भागूं, तो इन कंडीशंस में तो फिर बच्चों 5 मार्क्स पूरे नहीं मिल पाएंगे। तो बोर्ड पैटर्न का पूरा ध्यान रखना है क्वेश्चन को करते वक्त। डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि इस यूनिट का लास्ट चैप्टर हो जाता है बच्चों, ऑर्डर एंड डिग्री बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
फिर आपके पास ओवरऑल 3 टाइप है, वेरिएबल सेपरेशन, होमोजीनियस एंड लीनियर। इंटीग्रेशन अपने आप में बड़ा पार्ट है। इंडिविजुअल मेथड की अगर मैं बात करूं बच्चों, वेरिएबल सेपरेशन या होमोजीनियस या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो उनका तो मेथड एक एक दो दो लाइन का बच्चों, वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन इन क्वेश्चंस के दौरान जो इंटीग्रेशन क्रिएट होगा, अगर वहाँ आप लोग को दिक्कत महसूस होती है तो फिर इस चैप्टर से आप पूरे मार्क्स नहीं ला पाएंगे। तो इंटीग्रेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट की फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एलन के साथ तैयारी सक्सेस की।